वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 अधिकारों में विभाजित है। अपन पहली ढाल जिसमें कल देख रहे थे नरकों में नारकियों के दुख, और यहाँ पर दुखों की चर्चाएं चल रही हैं कि हर गति में किस किस प्रकार से दुख होते हैं। आज देखते हैं 11वां नंबर का छंद, जहाँ पर अन्न और भी ऐसे साधन हैं जिनके निमित्त से नारकियों को दुख होते हैं। देखो, नारकियों को अपने मानसिक शारीरिक दुख तो होते ही होते हैं, साथ में वहाँ का जो वातावरण है उसके निमित्त से भी महादुखों की प्राप्ति हुआ करती है। 11वां नंबर का यह चौपाई छंद है। सबसे पहले इस चौपाई छंद को हम उमा गर की आवाज़ में से सुनते हैं। सेमर तरु जुत दल असी पात्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। मधुर आवाज़ में आपने सुंदर छंद सुना। क्या है छंद? सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु सामान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता धाए। देखिए, सेमर एक वृक्ष का नाम है। तरु मतलब वृक्ष। सेमर तरु, सेमर का वृक्ष। दल जुत, पत्ते वाले। दल जुत, जुत मतलब युक्त, पत्तों से जो युक्त है, तो पत्ते वाले ऐसा सेमर का वृक्ष है। कैसा है वह पत्ता? असी पत्र, जैसे असी की धार होती है, तलवार की धार होती है, ऐसी तलवार की धार वाला वह सेमर जाति के वृक्ष का पत्ता है। ठीक है। और आगे उदाहरण दिया है 80 ज्यों। 80 ज्यों, 80 मतलब तलवार, ज्यों मतलब जैसे। जैसे तलवार देह विदारे, देह विदारे शरीर को, विदारे चीर देते हैं। तलवार जैसे देह को क्या कर देती है? छिन्न भिन्न कर देती है, नष्ट कर देती है। कोई व्यक्ति युद्ध में जब लड़ते हैं तो तलवार के माध्यम से देखिए उनके शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं, विदारण कर देती है तलवार। बोले इसी प्रकार से तत्र उन नरकों में, तत्र उन नरकों में इसी प्रकार से एक नारकी जो है दूसरे नारकी से लड़ते तो है ही हैं, लेकिन वह सेमर जाति के वृक्षों के नीचे बैठता है शांति के लिए, क्योंकि इतनी तपन वहाँ है। तो अपनी तपन को दूर करने के लिए, ताप को दूर करने के लिए वह वृक्ष के नीचे भागता है कि वहाँ जाके बैठ के थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही वृक्ष नीचे बैठता है वहाँ पर पत्ते जो हैं वह गिरने लगते हैं, और जैसे ही वह शरीर के ऊपर गिरते हैं शरीर छिन्न भिन्न होने लगता है, टुकड़े टुकड़े शरीर के होने लगते हैं। इस प्रकार का वहाँ पर यह वृक्ष है सेमर। देखिए, कल अपन ने वैतरणी नदी के बारे में चर्चा की थी कि प्यास लगती है तो भागता है नदी में। वह वैतरणी नदी जहाँ खून, मवाद
कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है तो वहाँ प्यास नहीं बुझती है। अपनी गर्मी को मिटाने के लिए वह शीतल छाया के नीचे जाता है, वृक्ष के नीचे जाता है छाया लेने के लिए, लेकिन वहाँ भी वृक्ष जो हैं शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब आपके मन में होगा कि यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वह जिंदा कैसे रहेगा। देखिए, यह नारकियों का जो शरीर है वह वैक्रिक शरीर है, और वैक्रिक शरीर जो होता है पारे की तरह होता है। जैसे पारे को आप बिखेर दो तो अलग अलग हो जाएगा और मिलाएंगे तो फिर एक हो जाएगा। शरीर के कितने भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो उस संबंधी पीड़ा वेदना को सहन करेगा वो, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि देव और नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और वैक्रिक शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। कोई छिन्न भिन्न करे, जलाए, तब भी जल नहीं सकता, छिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। मतलब कि नष्ट हो जाए, छिन्न भिन्न तो हो गया, लेकिन वो फिर पुनः एक हो जाएगा। तो ऐसा वह वैक्रिक शरीर होता है, और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो जितनी उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत वह इस प्रकार के दुखों को सहन करते रहते हैं। और कैसा है दुख वहाँ पर, तो लिखा है, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। मेरु समान, मेरु के समान लोह गल जाए। जितना बड़ा मेरु पर्वत होता है, आपको पता है सुमेरु पर्वत कितना बड़ा होता है। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत, और उसके ऊपर 40 योजन की चूलिका होती है। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, वो इतना बड़ा लोहे के समान हो, पूरा लोहे का हो, मेरु समान, मेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गली जाए, गल जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है। ऐसी शीत उष्णता थाए। उष्ण, शीत, शीत मतलब ठंडी, उष्णता मतलब गर्मी, वहाँ पर थाए मतलब होती है। ऐसी ठंडी और ऐसी गर्मी होती है कि दोनों अवस्थाओं में मेरु के समान यदि लोहे का गोला भी हो तो वह गर्मी से भी पिघल जाएगा और ठंडी से भी वह पिघल जाएगा, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। इतना वह क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इतनी गर्मी और इतनी ठंडी जो है नरक के स्थान में होती है। क्या लिखा यहाँ पर, सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह विदारी तत्र। उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। जब दुखी नारकी छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को चीर देती है, कितने टुकड़े कर देती है, ऐसे ही वह पत्ते नारकी जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह पहला छंद का अर्थ है। और पहले छंद की दूसरी लाइन का जो अर्थ है, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। शारीरिक दुख, कैसी गर्मी कि 1,00,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी पिघल जाता है, तथा कैसी ठंडी, सुमेरु के समान लोहे का गोला भी क्या होता है, गल जाता है। महानुभाव, ऐसे नरक पर्याय में हमने भी अति संक्लेश परिणाम से वह अवस्था कितने बार पाई है, और ऐसी गर्मी ठंडी की जो कष्ट हैं, जो वेदनाएं हैं, उनको हम सब लोगों ने सहन किया है। ये आचार कथन इसलिए करते हैं
कि आपको हमको सत्य का ज्ञान हो जाए, कहीं हम ऐसे कार्य न करें जिसके कारण नरकों में जाना पड़े। नरकों में जाने का कारण क्या है? बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, जो बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ का परिणाम रखते हैं, विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं, पर में एकत्व बुद्धि रखते हैं, मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, इंद्रियों में महा आसक्त रहते हैं, भोगों को जो चाहते हैं, भोग विलास में लगे रहते हैं, ऐसे जो जीव हैं यदि आयु कर्म का बंध बांधते हैं तो वो नरक का आयु बंध बांधते हैं और फिर वहाँ नारकी बन करके इस प्रकार के महादुखों को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि आपने कहा यहाँ पर तो गर्मी भी है और यहाँ पर ठंडी भी है, तो नरक तो 7 हैं, तो क्या सातों नरकों में गर्मी है या सातों नरकों में ठंडी है? तो यहाँ देखिए लिखा है कौन से नरक में गर्मी और ठंडी। जो गर्मी है, उष्णता है, वो पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक और 5वें नरक के 75% स्थान पर, मतलब पूरे 5वें नरक में स्थान पे नहीं, 25% का स्थान छोड़ दो, 75% के स्थान पर जो है इस प्रकार से जो है वहाँ पर गर्मी है। और जो ठंडी है वो 25% 5वें नरक का और बाकी 6वां नरक और 7वां नरक, इस प्रकार से वहाँ पर ठंडी है। ये सातों नरकों में अपन ने जाना कौन से नरक में गर्मी और कौन से नरक में ठंडी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपको गर्मी के स्थान में जाना है या अति ठंडी के स्थान में जाना है या दोनों के स्थान में नहीं जाना है। हमें तो सिद्धालय जाना है, जहाँ ना गर्मी जहाँ ना ठंडी, क्योंकि जहाँ पर शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, तो कहीं कोई ठंडी गर्मी की बात ही नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद जो है वहाँ प्राप्त होता है हमारी आत्मा को। अतः हमें ये नरक के दुखों को देख करके, सुन करके, समझ करके सतर्क होना है, सावधान होना है, अपने जीवन को संयममय बनाना है, सम्यक्त को प्रकट करने के लिए महापुरुषार्थ करना है। जो सम्यक दर्शन प्रकट कर ले तो सम्यक दर्शन के काल में उसे जो है मिथ्यात्व प्रकट नहीं होता है और ना ही नरक जाता है। यदि सम्यक दर्शन उसका है तो सम्यक दर्शन वाला जो जीव है वो नारकी नहीं जाता है। यदि पहले सम्यक के पहले यदि बांध लिया हो तो वो बात अलग है, लेकिन यदि उस सम्यक के काल में अभी उसकी आयु का बंध बंधे तो नियम से देवगति का बंध बनता है। और सम्यक के साथ साथ यदि वह सम्यक चारित्र को धारण करता है और अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव हो तो वह उसी भाव से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन पूर्वक शुद्ध आचरण करने वाला जो जीव है वो देवर्धि देव होते हैं, अर्थात बड़े बड़े इंद्र बनते हैं देवों में, और 1 भवतारी, 2 भवतारी आदि इस प्रकार से भवों को धारण करके मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर लेते हैं। अब 12वां नंबर का जो छंद है उसमें भी नरकों में अन्न नारकी, असुर कुमार तथा प्यास का दुख बताते हैं कि अभी हमारी दुख की कथा समाप्त नहीं हुई है नरक में, और भी वहाँ पर दुख हैं। तो ये 12वां नंबर का छंद सबसे पहले हम उमा जी की आवाज़ में सुनते हैं और फिर इसका अर्थ भी समझते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तोपन एक न बूंद लहाए। इस छंद के माध्यम से हम देखेंगे कि नरकों में और क्या क्या दुख होते हैं। तिल तिल करे देह के खंड,
असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक ना बूंद लहाए। क्या कहा, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। तिल तिल मतलब तिल्ली के दाने। आप तिल्ली के लड्डू खाते हैं ना, कितने छोटे छोटे से दाने होते हैं वो, वैसे तिल्ली के दाने के समान करें कर डालते हैं। क्या कर डालते हैं, देह के खंड, देह के शरीर के खंड टुकड़े। तिल तिल करें, तिल्ली के दाने के बराबर देह के खंड मतलब टुकड़े हो जाते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, असुर, असुर कुमार जाति के देव हैं। ये भवनवासी में देव होते हैं, उनमें ही एक असुर कुमार जाति का देव है, और वह उसे दूसरों को भिड़ा कर के लड़ाने में बड़ा आनंद आता है। वो इस प्रकार से प्रगति वाले होते हैं। जैसे मनुष्यों में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनका यही काम है, दूसरे में झगड़े करा दो, दूसरे में लड़ाइयाँ करा दो और अपना आनंद लेता है, मज़ा लेता है। ऐसे ही यह असुर कुमार जाति का देव है। यदि आप लोग भी ऐसे करते हो तो आप भी असुर कुमार जाति देव से कम नहीं हो। तो असुर भिड़ावे लड़ाते हैं, दुष्ट प्रचंड, कैसे हैं असुर कुमार, बड़े दुष्ट हैं, बड़े क्रूर हैं। प्रचंड अत्यंत, प्रचंड अत्यंत क्रूर हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाबे, सिंधु नीर ते समुद्र भर पानी पीने से भी, समुद्र नीर, सिंधु नीर समुद्र का नीर जल भी पीने से भी ना जाए, नहीं जाती है क्या, प्यास, प्यास नहीं जाती है, शांत नहीं होती है। तो पण फिर भी तथापि एक बूंद, एक भी बूंद ना लहाए, नहीं मिलती है। तो भी वहाँ पर एक बूंद पीने को नहीं मिलती है। प्यास तो इतनी लगती है कि पूरा समुद्र का पानी एक झट में पी जाए, एक क्षण में पी जाए, वह इतनी प्यास उसको लगती है। लेकिन एक बूंद पानी भी उसे वहाँ नसीब नहीं होता है, भाग्य में उसे पानी एक बूंद पीने को नहीं मिलता है। सोचिए, यहाँ तो आप 24 घंटे पानी चाहिए, आपको उपवास करो तो पानी चाहिए, रात को सो तो पानी चाहिए, और वहाँ पर कितनी पर्याय, कितने आपकी बीत जाए मनुष्य पर्याय, इतनी लंबी आयु होती है वहाँ पर नरकों में, और वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। नारकी एक दूसरे से लड़कर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और असुर जाति के देव आकर के उनको भिड़ाते हैं तो वो झगड़ते हैं। झगड़ने में क्या होगा, फिर युद्ध होगा, लड़ेंगे, और वो अनेक अनेक प्रकार से अपनी विक्रियाओं से भाले आदि बनाकर, तलवार आदि बनाकर के एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो यह यहाँ बताया है, तिल तिल करे देह के खंड, परस्पर कृत दुख, वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वह वैक्रियक शरीर जो विक्रियाओं को कर सके, ऐसे देव नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। विक्रिया विचित्र, जिनकी क्रियाएं शरीर की होती हैं उसे विक्रिया कहते हैं। छोटे बड़े एक अनेक पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाएं उनकी शरीर से हो जाती हैं, ऐसा यह वैक्रियक शरीर कहलाता है। इसके बारे में कल अपन चर्चा और करेंगे। विक्रिया शरीर कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से वह कार्य करता है, और नारियों के क्या दुख हैं, आगे चर्चा करेंगे। समय हो गया है, आज यहीं स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।